कहानी शुरू होती है एक शॉन नाम के लड़के को दिखाते हुए जो सैटेलाइट टावर में घुस जाता है। शॉन को पुलिस पकड़ लेती है लेकिन उसे अरेस्ट नहीं करती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर शॉन के स्टेप डैड का दोस्त होता है। शॉन के स्टेप डैड का नाम हैंक है। शॉन के डैड उसे लेने के लिए आ जाते हैं। शॉन और उसके डैड घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद शॉन की मॉम उसे डांटती है कि वो इतनी रात को सैटेलाइट टावर में क्यों गया था। शॉन अपनी मॉम को इसका कोई आंसर नहीं देता है और अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे शॉन के डैड शॉन के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि शॉन एक नोट को समझने की कोशिश कर रहा है। शॉन के डैड पूछते हैं ये क्या है, तब शॉन कहता है कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे रेडियो पर सिग्नल भेजा जिसमें बार बार यही शब्द रिपीट हो रहे थे और मेरा सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मुझे कंप्लीट मैसेज मिल सके। इस पर हैंक कहते हैं तो तुम इसीलिए सैटेलाइट टावर में घुसे थे ताकि सिग्नल को और बढ़ा सको। शॉन कहता है किसी ने मुझे मैसेज किया जो मेरे लिए समझना काफी जरूरी है। हैंक कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ क्योंकि जब मैं नेवी में रहता था तो हमें इस तरह के कोड समझाए जाते थे। जब हैंक कोड को समझता है तो इसमें लिखा हुआ होता है कि वो द्वीप वाकई है। शॉन कहता है क्या आप सच कह रहे हैं किसी ने उस द्वीप को खोज निकाला है जिसे पूरा विश्व खोजने की कोशिश कर रहा है। हैंक आगे जैसे मैसेज पढ़ता है शॉन 3 राइटर की बुक निकालता है जो द्वीप्स के बारे में लिखी हुई होती है। हैंक तीनों द्वीप की बुक्स के नक्शों को एक साथ मिलाकर रहस्यमयी द्वीप की खोज कर लेता है। हैंक शॉन को नक्शे से देखकर द्वीप का पता बता देता है। द्वीप पैसिफिक महासागर के बीचों बीच पलाव समुद्र तट से 100 मील की दूरी पर है। शॉन को द्वीप का पता चलता है कि शॉन पैकिंग स्टार्ट कर देता है रहस्यमयी द्वीप पर जाने के लिए। लेकिन हैंक शॉन से कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान आदमी के मैसेज करने पर द्वीप पर नहीं जाने दे सकता हूँ। शॉन कहता है वो अनजान आदमी मेरे दादाजी है जिन्हें रहस्यमयी द्वीप मिल गया है, इसीलिए वो 2 सालों से गायब है। लेकिन फिर भी हैंक शॉन को नहीं जाने देता है और नेक्स्ट डे हैंक शॉन के पास में पलाव की 2 टिकट लेकर आता है क्योंकि हैंक शॉन के साथ अपने आपसी मनमुटाव को कम करना चाहता है। शॉन और हैंक अब पलाव पहुंच जाते हैं। शॉन एक शिप वाले आदमी से कहता है नक्शा दिखाकर कि क्या तुम हमें इस द्वीप पर ले जा सकते हो। आदमी कहता है हरगिज नहीं क्योंकि वहाँ कोई द्वीप नहीं है बल्कि तूफान ही तूफान है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा आदमी शॉन से कहता है मैं तुम्हें उस द्वीप पर ले जा सकता हूँ। इस आदमी का नाम गोबाटो है। गोबाटो इन्हें अपने हेलीकॉप्टर के पास लेकर जाता है जो इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन इन दोनों के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है तो ये गोबाटो के साथ द्वीप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबाटो के साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम केलानी है। शॉन को केलानी अच्छी लगी इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता है लेकिन केलानी को शॉन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सभी हेलीकॉप्टर से द्वीप की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद जैसा इस द्वीप के बारे में सुना था इनके साथ में बिल्कुल वैसा ही होता है। इनके सामने बहुत बड़ा तूफान होता है। हैंक और केलानी गोबाटो से वापस लौटने के लिए कहते हैं। शॉन कहता है हमें द्वीप तक पहुँचने के लिए इस तूफान को पार करना होगा। हैंक शॉन की बात नहीं मानता है और गोबाटो को यहाँ से लौटने के लिए कहता है। गोबाटो हेलीकॉप्टर को वापस यू टर्न लेने की कोशिश करता है लेकिन हेलीकॉप्टर गोबाटो के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ तूफान के अंदर चला जाता है। जब इन लोगों की आंखें खुलती है तो ये अपने आप को द्वीप पर पाते हैं। इन्हें यहाँ एक गुफा दिखती है। ये सब गुफा के अंदर जाते हैं तो इन्हें गुफा से बाहर निकलते ही एक बहुत ही सुंदर द्वीप मिलता है। आखिरकार शॉन को उसका मिस्टीरियस आइसलैंड मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। ये द्वीप काफी सुंदर होता है और अलग भी। यहाँ पर हमारी दुनिया की हर छोटी चीज बड़ी और हर बड़ी चीज छोटी होती है। शॉन को यहाँ से दूर धुआं नजर आता है तो शॉन कहता है वहाँ मेरे दादाजी हो सकते हैं। सब शॉन के दादाजी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत बड़े बड़े अंडे दिखते हैं और इन्हीं अंडों के साथ में उसकी माँ भी होती है जो एक बहुत बड़ी छिपकली होती है। गोबाटो से एक अंडा टूट जाता है। इन सब को खाने के लिए छिपकली इनके पीछे दौड़ती है। ये खुद को जैसे तैसे बचाते हैं, भागते हैं और जब छिपकली इन सबको खाने वाली होती है तभी एक अजनबी छिपकली पर लकड़ियों से अटैक करता है जिससे छिपकली बेहोश हो जाती है। ये अजनबी और कोई नहीं शॉन के दादाजी हैं। शॉन के दादाजी शॉन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर शॉन के दादाजी इन्हें अपने ट्री हाउस में लेकर चले जाते हैं। दादाजी सबको बताते हैं ये घर मैंने जहाज के टूटे सामान से बनाया जिसमें मैं यहाँ आया था। जहाज तो तूफान में क्रैश हो गई। हैंक को यहाँ रेडियो दिखता है जिसके
बारे में दादाजी बताते हैं, ये मैंने 3 महीने में बनाया था। केलानी कहती है, क्यों ना हम इस रेडियो के जरिए पलाव से संपर्क करें, जिससे हम यहाँ से निकल पाएंगे। दादाजी कहते हैं, लेकिन सिग्नल के लिए वेट करना होगा, जिसके लिए हमें 2 हफ्तों का इंतजार करना होगा। पर दादाजी कहते हैं, मैं तुम लोगों को ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम लोग यहाँ से जाने की बात नहीं करोगे। अब अगले दिन दादाजी इन्हें उस जगह लेकर जाते हैं जिनकी वो बात कर रहे थे। ये जगह और कोई नहीं बल्कि अटलांटिक है, जिसका जिक्र जूल्स वर्न ने अपनी बुक्स में मरने से पहले किया था। हैंक कहता है, लेकिन अटलांटिक तो समुद्र में डूब गया था। दादाजी बताते हैं, जब जूल्स ने इसके बारे में लिखा तो ये डूबा हुआ था, लेकिन ये 140 साल के चक्कर में चलता है, इसलिए आधा समय पानी के ऊपर रहता है और आधा समय पानी के नीचे रहता है। और शॉन से कहते हैं, मैं पिछले 30 सालों से इस जगह को ढूंढ रहा था। मैं ये जगह तुम्हारे पापा के साथ देखना चाहता था, लेकिन अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए मैंने ठान लिया कि ये जगह उसका बेटा जरूर देखेगा। तभी मैंने तुम्हें वो कोड वाला मैसेज भेजा था। हैंक यहाँ पानी को चेक करता है और कहता है, ये खारा पानी है और खारा पानी जमीन के इतने अंदर से तभी आ सकता है जब वो नीचे यानी समुद्र से आए। हैंक बताता है, ये द्वीप जल्द ही डूबने वाला है, क्योंकि यहाँ हर जगह दरारों में पानी भर रहा है। सभी को हैंक की बात पर विश्वास हो जाता है कि ये द्वीप डूबने वाला है। हैंक के अकॉर्डिंग ये द्वीप 2 से 3 दिन में डूबने वाला है। शॉन कहता है, डॉक्टर नीमो की 1887 में बनाई गई पनडुब्बी नोटिलस हम ढूंढ ले तो हम यहाँ से सेफली बाहर निकल सकते हैं। हैंक कहता है, पनडुब्बी हमें कहाँ मिलेगी, हमें इसका पता कैसे चलेगा। दादाजी कहते हैं, इसका जवाब खुद डॉक्टर नीमो देंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब सभी डॉक्टर नीमो की समाधि पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर नीमो के साथ उनकी डायरी भी दफनाई गई है। केलानी डॉक्टर नीमो की समाधि के अंदर जाती है और उनकी लिखी गई डायरी को बाहर ले आती है। डॉक्टर नीमो की डायरी को पढ़कर दादाजी पनडुब्बी का पता लगा लेते हैं। पनडुब्बी तक पहुंचने के लिए सभी शॉर्टकट चुनते हैं। सभी फैसला करते हैं कि वे द्वीप के बीचों बीच से होकर जाएंगे, लेकिन दादाजी इन्हें आगाह करते हैं कि ये द्वीप जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है। अब सभी पनडुब्बी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कई दूर चलने के बाद इन्हें सोना उगलता हुआ ज्वालामुखी दिखता है। शॉन कहता है, ये वही खजाना है जिसके बारे में रॉबर्ट लुइसन ने अपनी बुक में लिखा था। शॉन सोने के खजाने को ढूंढने के लिए ज्वालामुखी के पास जाने लगता है। हैंक शॉन को वहां जाने से मना करता है। हैंक कहता है, इसमें कई दिन लग जाएंगे और हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। केलानी भी शॉन को यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में कहती है और कहती है, हमें सोने की चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर सभी पनडुब्बी को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, जिसके लिए दादाजी मधुमक्खी का यूज करते हैं। दादाजी मधुमक्खी पर बैठकर हैंक से कहते हैं, अगर तुम मधुमक्खी पर बैठना चाहते हो तो उसकी आंख में नहीं देखना। ये कहकर दादाजी पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। शॉन और केलानी भी मधुमक्खी पर बैठकर उड़ जाते हैं। अब हैंक और गोबाटो भी मधुमक्खी से पहाड़ की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन मुश्किलें इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। चिड़िया इन पर अटैक करती है। ये चिड़िया से बचते हैं और हैंक बड़ी समझदारी से 2 चिड़ियाओं की आपस में टक्कर करवा देता है, लेकिन केलानी दूसरी चिड़िया की वजह से नीचे गिर जाती है, जिसे शॉन बचा लेता है। शॉन केलानी को नीचे छोड़कर चिड़िया को अपने पीछे कुछ दूर तक ले जाता है। चिड़िया मकड़ी के जाल में फंस जाती है, लेकिन शॉन भी मधुमक्खी से नीचे गिर जाता है। उसके पैर में चोट आ जाती है। हैंक शॉन को उठाकर दादाजी के कहने पर महफूज जगह ले जाता है और शॉन के पैर को ठीक करते हैं। केलानी अपने पापा के साथ में पानी लेने के लिए चली जाती है। केलानी से उसके पापा कहते हैं, शॉन तुम्हारे लिए अच्छा लड़का है। केलानी कहती है, अगर हम यहाँ से जिंदा निकल जाएं तो भी वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है। अब सुबह होती है तो सभी देखते हैं कि पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है, लेकिन इनके साथ में गोबाटो नहीं होता है। केलानी को उसके पापा की टेंशन होती है। केलानी को समझ आ जाता है कि उसके पापा सुनहरे पहाड़ पर गए हैं, क्योंकि कल रात को वो उसके अच्छे कॉलेज में एडमिशन की बात कर रहे थे। केलानी अपने पापा को ढूंढने के लिए सुनहरे पहाड़ पर जाने के लिए कहती है और सबको बोलती है कि हम आपको पनडुब्बी पर मिलेंगे, आप पनडुब्बी के लिए निकलो। शॉन केलानी के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन दादाजी कहते हैं, मैं केलानी के साथ जाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से तुम लोग यहाँ आए थे। दादाजी केलानी के साथ उसके पापा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हैंक और शॉन नोटिलस के लिए निकलते हैं। अब हमें गोबाटो दिखाया जाता है, जो सुनहरे पहाड़ तक पहुँच गया है।
गोबाटो को पहाड़ के नीचे सोने का पीस मिल जाता है। शॉन और हैंक पोसाइडन की गुफा तक पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें पनडुब्बी नहीं मिलती है। शॉन कहता है हम सही जगह हैं लेकिन पनडुब्बी डूब चुकी है कि पिछले 24 घंटों में पानी का स्तर 100 फीट बढ़ गया है। शॉन कहता है अब तो हम नहीं बच सकते हैं। हैंक कहता है हम कुछ करते हैं। हैंक अपने बैग से सामान निकालकर ऑक्सीजन टैंक बनाने लगता है। इधर गोबाटो सोने के टुकड़े से मिट्टी हटाता है तो सोने का टुकड़ा बहुत बड़ा होता है जो गोबाटो से बाहर नहीं निकलता है। केलानी और दादाजी गोबाटो के पास पहुंच जाते हैं। केलानी अपने पापा से कहती है मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस आप यहाँ से चलिए, मुझे कोई अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए। गोबाटो केलानी की बात मानकर यहाँ से इनके साथ चला जाता है। दूसरी साइड हैंक और शॉन ऑक्सीजन टैंक को लेकर पानी में कूद जाते हैं पनडुब्बी तक पहुँचने के लिए और इन्हें पनडुब्बी मिल भी जाती है। इधर दादाजी के साथ केलानी और गोबाटो पनडुब्बी तक जाने के लिए जंगल में भटक जाते हैं। समुद्र में शॉन और हैंक पनडुब्बी को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं लेकिन पनडुब्बी स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि इंजन डेड हो चुका है। लेकिन हैंक हार नहीं मानता है और पनडुब्बी को स्टार्ट करने के लिए कुछ सोचता है। वो इलेक्ट्रिक ईल से उसे शॉक लगवाने की सोचता है जिससे पनडुब्बी के इंजन को करंट मिल जाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। हैंक सारी तैयारियां कर लेता है। इधर दादाजी केलानी और गोबाटो तट तक पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें शॉन और हैंक नहीं मिलते हैं क्योंकि वो पनडुब्बी में जा चुके हैं। दूसरी साइड हैंक ईल मछली से इलेक्ट्रिक शॉक लगवाने में सफल हो जाता है जिससे पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इधर केलानी दादाजी और गोबाटो पानी में कूद जाते हैं लेकिन इन्हें बचाने के लिए हैंक और शॉन पनडुब्बी को इनके पास ले आते हैं जिससे इनकी जान बच जाती है। अब सब यहाँ से निकलते हैं। इस तूफान को पार करते हुए गोबाटो पनडुब्बी को संभाल लेता है। हैंक बड़े पत्थर को पनडुब्बी से बचाने के लिए पत्थर पर रॉकेट को छोड़ता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और पनडुब्बी बच जाती है। लोग बच जाते हैं जिनकी इन सबको बहुत खुशी होती है। अब हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। केलानी भी अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। आज शॉन का बर्थडे होता है। केलानी शॉन के घर उसे विश करने के लिए आती है। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। शॉन के दादाजी भी शॉन के बर्थडे पर उसे विश करने के लिए आते हैं और उसे एक बुक गिफ्ट करते हैं। इस बुक में धरती से चांद तक कैसे जाया जा सके उसके बारे में लिखा हुआ है। शॉन बहुत खुश होता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।